आप चेक करोगे, दिल के रोगी चंगे, सांस फूलने के रोगी चंगे, शुगर आप चेक करवा लो चंगे। मैं बोलता हूँ हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी चंगी। अगर आप कभी नहीं उठे, आपको कभी उठाया नहीं गया, आज तुम उठोगे, भागोगे, दौड़ोगे। बैतलहम की खुशबू आज आज आज, यरूशलेम की खुशबू आज तुम्हारे परिवारों को एकजुट एक नया बल देकर खड़ा कर देगी। ओ बोलो हालेलुया, उछलो। चेक करो मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको वैल्यू, उस बड़े महोत्सव की वैल्यू, कौन से परमेश्वर का पृथ्वी पे आना और बैतलहम की खुशबू। बैतलहम जहां परमेश्वर जी ने पहला कदम रखा, वहां क्या क्या हुआ। जब परमेश्वर ने पहला कदम रखा तो कुछ ऐसा हुआ जो सोचने से पार था, सहने से पार था। ऐसा जबरदस्त परमेश्वर ने वहां पे सारा कुछ हिला दिया। आपको पता, परमेश्वर जी जब पैदा हुए, तो जब एक बेबी पैदा होता है तो क्या वो हालेलुया बोल सकता है? नहीं, वो रो सकता है। आप सोचो, परमेश्वर के पहले जब वो पैदा हुए, वो रोए, उसी में उन्होंने सारा कुछ हिला दिया। हालेलुया। बड़े बड़े जो ताकतवर थे, बड़े बड़े जो अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे, उनका हल्का सा रोना परमेश्वर का उसको पलट के रख दिया उसने। हालेलुया। वहां पे ऐसा हुआ, जब हम परमेश्वर के दिल को देखते हैं तो क्या लिखा है। जब हम मती उसका 2 और पहला देखते हैं, क्या लिखा हुआ उसमें? लिखा है जब यीशु का जन्म होया तब देखो कई विद्वान खोजी पूर्व। हाँ जी, फिर से जल्दी से। राजा हेरोदेस के दिनों विच, हाँ, राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म होया, यीशु मसीह का जन्म हुआ। ओ बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? तब देखो कई विद्वान खोजी, पूर्व कुछ विद्वान खोजी यरूशलेम में आके पूछने लगे, पूरब की ओर से, ईस्ट की ओर से, जेड़ा यहूदिया दा राजा जम्या, यरूशलेम में आके पूछने लगे, जेड़ा यहूदिया दा राजा जम्या है, जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, वो किथे है, वो कहाँ है? क्यों जो असी पूरब वाल ओदा तारा वेख्या है। और सुनो, कैसे पता उनको कि ये राजा पैदा हुआ है? कोई राजे के घर में पैदा हुआ है? राजा तो उनको तब पता चलना चाहिए कि जब राजे के घर में राजा पैदा हो, राजे का बेटा पैदा होगा, तब वो राजा बोल सकते हैं। लेकिन ये कौन थे? ये कौन लोग थे जो पूछ रहे थे? ये थे खोजी। खोजी किसको बोलते हैं? है विद्वान, खोजी। ये साइंटिस्ट। आपने सुना है साइंटिस्ट? साइंस के लोगों को जो हर चीज को खोजते हैं। दुनिया में अगर कोई खोज निकाली जाती है तो कौन खोजता है? साइंस खोजती है। क्या आप मानते हो मेरी बात को? सहमत हो? आज कुछ भी अगर खोजा गया तो किसने खोजा है? साइंस ने। साइंस ने खोजा हर एक हिस्से को। और यहां कौन आया? साइंटिस्ट। कितने साल पहले?
2025 साल पहले साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा एक राजा पैदा हुआ है। यस, अजीब बात है ये। उनको कहां से पता चला? वो कोई धर्मी थोड़ी थे, वो कोई याजक थोड़ी थे, वो कुछ भी नहीं थे। वो साइंटिस्ट थे। और साइंटिस्ट क्या बोल रहा है? परमेश्वर के बारे में साइंटिस्ट बोल रहा है कि राजा पैदा हुआ है। हाउ, कैसे? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है कि साइंटिस्ट बोलेगा राजा पैदा हुआ। साइंटिस्ट धार्मिकता के बारे में बात करेगा। साइंस धार्मिकता के बारे में बात नहीं करती। आज अगर आप किसी से भी बात करो तो वो बोलते हैं कि साइंस विश्वास ही नहीं करती धार्मिकता के बारे में। लेकिन यहां किसने बोला? यहां साइंटिस्ट बोल रहा है कि कौन पैदा हुआ? वो बोल रहा है राजा पैदा हुआ। राजा, उसको कैसे पता चला? पहली बात, ये साइंस कहां की है? ये कहां का साइंटिस्ट है भाई? कहां का है? 2025 साल पहले हमारी साइंस कैसी थी? क्या सोच सकते हो? 2025 साल पहले ये था ऐसे बोलने के लिए? कैसे था? जो टीवी देख रहे हम, क्या मोबाइल था? क्या हमारे पास ऐसी सुविधाएं थी? 2025 साल पहले साइंस, हमारी साइंस ने हम यहां से लगा ले तो क्या था? और 2025 साल पहले किस देश की साइंटिस्ट कौन था? इजराइल की साइंस है। किसकी? इजराइल की। यरूशलेम कहां है? इजराइल की साइंस। वो साइंस जिसने क्या क्या कर दिया है? उस साइंस ने मेरे ख्याल से जितना कुछ हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम उन्होंने खोजा है। उन्होंने खोज की है। उन्होंने खोज की है। क्या आपको पता है? क्या सहमत हो मेरे साथ? आपको पता है इस बात का कि वो मैक्सिमम खोज किसने की है? उसी देश की साइंस ने। जो ये लिख रहे हैं कि एक राजा पैदा हुआ है, साइंटिस्ट हुआ है, वो कैसे? उसको कैसे पता चला राजा पैदा हुआ है? 2 में क्या लिखा है?